दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और थर्ड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और बिजनेस कम्युनिकेशन के जो सिलेबस एनालिसिस की बात की थी। यानी उस क्लास में हमने ये देखा था कि इस सब्जेक्ट में हमें कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़ने और क्या पढ़ना है इस सब्जेक्ट में। ये सब हमने पिछली क्लास में देख ली थी। यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप हमारी इसी चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट के अलग-अलग प्लेलिस्ट बना रखी है और आज की क्लास जो होने वाली है वो इसी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल की होने वाली है। आज की सब्जेक्ट में हम जो इस सब्जेक्ट का जो सामान्य चीजें होती है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है वो होती क्या है, इसको कौन-कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसको प्रेरित करने वाले कारक कौन-कौन से होते हैं, ये सब हम आज की क्लास में जानने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत शानदार होने वाली है और बहुत आसान होने वाली है। इसलिए इस सब्जेक्ट को आपको ज्यादा हार्ड के रूप में नहीं देखना है। आसानी से शानदार तरीके से समझना है ताकि आपको याद करने में आसानी हो और लंबे समय तक आपको याद हो। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और क्लास शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और साथ ही इस क्लास के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें व्हाट्सएप ग्रुप की एक लिंक दी गई है, आप उसमें भी ऐड हो जाएं ताकि जब भी क्लास अपलोड हो या ओल्ड पेपर या गेस्ट पेपर के जो इम्पोर्टेंट नोट्स है वह आपको उस ग्रुप में उपलब्ध कराए जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है एंटरप्रेन्योर, यानी जो उद्यमी होता है वह कौन होता है। तो सिंपल शब्दों में ये तो उद्यमी या एंटरप्रेन्योर एक व्यक्ति होता है जो अपने जीवन में एक नया आइडिया लेता है, यानी उस आइडिया का पहला प्रयोग नहीं होता, वह एक नया आइडिया लाता है और उस आइडिया को काम करता है, उस पर काम करता है, एक रिस्क खुद का रिस्क लेके और काम करता है और उसके उस आइडिया से लाभ कमाना चाहता है। जैसे कि पहले जो वर्मी कंपोस्ट है उस वर्मी कंपोस्ट नहीं बनाते थे तो पहले खाद का ऐसे हम प्रयोग करते थे, वो इतनी उपजाऊ नहीं होती थी और इतनी मतलब उसका लाभ भी नहीं होता था। लेकिन किसी व्यक्ति या उसे कहें कि किसी उद्यमी के ऐसा मन में आया कि हम इसे इसको जो खाद है उसको कितना उपयोगी बनाएं, कैसे बनाएं, तो उन्होंने वर्मी कंपोस्ट बनाने की सोची। तो पहली बार वर्मी कंपोस्ट बनाने का विचार आया उसके मन में। फिर उसने उसके लिए जो संसाधन उपयोगी संसाधन है उनको इकट्ठा करना शुरू किया और अपने स्वयं का एक जोखिम यानी जो आर्थिक जो पैसों का जोखिम है वह उठाना शुरू किया उठाया और उस कार्य को भैया ने वर्मी कंपोस्ट बनाने का कार्य शुरू किया और फिर वो लाभ कमाया उससे। अभी इसकी डेफिनेशन देखें कि उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो व्यवसायिक अवसर की पहचान करता है, यानी किस क्षेत्र में या किस मतलब किस वस्तु या किसी को लेकर व्यवसाय की पहचान करता है कि इसमें कितना स्कोप है और संसाधनों को संगठित करता है, यानी उसमें जो काम में आने वाले जो संसाधन है उनको संगठित करता है। वित्तीय और व्यक्तिगत जोखिम उठाता है, यानी जोखिम उठाता है पैसों का और लाभ कमाने के उद्देश्य से नया उद्यम शुरू करता है। या सिंपल शब्दों में कहें तो एक ये जो एंटरप्रेन्योर वो होता है जो एक व्यक्ति है जो अपने जीवन में एक नया आइडिया लाता है, खुद के रिस्क पर एक कार्य करता है और प्रॉफिट कमाने की सोचता है, उसे ही उद्यमी कहते हैं। और उद्यमी जो है ना ये शब्द फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कोई कार्य आरंभ करना या उद्यम करना, यानी किसी कार्य को आप पहली बार शुरू करते हैं। यानी वर्मी कंपोस्ट बनाना जिस व्यक्ति ने पहली बार शुरू किया तो वो वर्मी कंपोस्ट या उसे उद्यमी कहते हैं या एंटरप्रेन्योर कहते हैं। और जो एंटरप्रेन्योर या उद्यमी है इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग रिचर्ड कैटलॉन ने किया और लेकिन इस शब्द को सर्वाधिक मतलब लोकप्रिय क्यों किसने बनाया तो वह दो वैज्ञानिक है, पहला है जेबी से और दूसरा है सैम पीटर। इन दोनों विद्वानों ने जो एंटरप्रेन्योर शब्द है इसको लोकप्रिय बनाया या लोगों के बीच तक पहुंचाया। और उद्यमी कौन होता है ये हमने पीछे देख लिया है कि उद्यमी क्या होता है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है। वापस की परिभाषा देख ले कहते हैं कि एन एंटरप्रेन्योर इज ए पर्सन हु क्रिएट ए स्टार्ट्स ए न्यू बिजनेस विद इनोवेशन एंड रिस्क, यानी कोई व्यक्ति होता है जो अपने रिस्क पर कुछ नया करने की सोचता है या नया कार्य शुरू करता है। वह व्यवसायिक अवसरों की पहचान करता है, संसाधनों को संगठित करता है और जोखिम उठाता है और उद्यम का नेतृत्व करता है, यानी नया व्यवसाय शुरू करता है। और इसके जो की फोकस है इनोवेशन, रिस्क और विजन, ये
रिस्क लेता है और लाभ कमाने की सोचता है। ये ज्यादा खास नहीं है। अब ये पता करना है कि उद्यमी कौन होता है। उद्यमी वह होता है जो नए आइडिया को लेकर उसके प्रति जो रिस्क होता है उसे उठाता है और वह कार्य करता है और प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य से उस कार्य को करता है। ये इसका की पॉइंट हो गया। और अगला जो है वो होता है एंटरप्रेन्योरशिप। यानी जो उद्यमिता होती है, यही हमारे सब्जेक्ट का नाम भी है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। यानी उद्यमिता का विकास कैसे करें। तो उद्यमिता क्या होती है कि उद्यमिता वह प्रक्रिया है जिसमें जोखिम उठाकर नया व्यापार शुरू किया जाता है और उसे चलाया जाता है ताकि लाभ कमाया जा सके। यानी जो उद्यम होता है वह तो वह व्यक्ति होता है जो उसे कार्य को करता है और उद्यमिता वह होती है जो जिस कार्य को करती है। जैसे वर्मी कंपोस्ट को बनाने वाला व्यक्ति उद्यमी हो गया और जो वर्मी कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया है वह उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप हो गई। ये रचनात्मकता, अवसर की पहचान, नवाचार, संसाधनों का प्रबंधन और नेतृत्व को सम्मिलित करती है। यानी जो उद्यमिता है वह रचनात्मकता यानी उसे अवसर की पहचान करना और नवाचार यानी नया जो विचार होता है उसका, और जो संसाधन होते हैं यानी जैसे वर्मी कंपोस्ट बनाने में कौन कौन से संसाधन उपयोग होते हैं उन संसाधनों का संगठन करना या एकत्रित करना और नेतृत्व के साथ उस जो उद्यम है उसको मतलब सफलता की ओर ले जाना। यही उद्यमिता है या एंटरप्रेन्योरशिप होती है। इन्हें उस प्रक्रिया को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। अगला आता है बिजनेसमैन यानी व्यवसाय। बिजनेसमैन तो आप अच्छे से जानते होंगे कि बिजनेसमैन वह व्यक्ति होता है जो लाभ कमाने के लिए कोई व्यवसाय संचालित करता है जो सामान्यतः पहले से मौजूद विचार या मॉडल पर आधारित होता है। यानी जो उद्यमी होता है वो तो एक नए विचार के साथ व्यवसाय शुरू करता है और जो बिजनेसमैन होता है वह पुराने विचार या नए, उसमें कोई नया विचार नहीं होता है, वे पुराने विचार के साथ ही व्यवसाय शुरू करता है। उसमें भी रिस्क होता है, लाभ कमाने का उद्देश्य होता है, लेकिन उसमें आइडिया जो होता है वह नया नहीं होता है, वह पुराना आइडिया होता है। व्यवसाय आमतौर पर उच्च जोखिम से बचता है और स्थिर तथा प्रमाणित व्यापार को पसंद करता है। यानी जो व्यवसाय होता है, जो बिजनेस होता है, उसमें जोखिम कम होता है क्योंकि वो तो आइडिया पहले से ही है और उसकी जो व्यवसाय है वो आपका मतलब पूरा सेट किया हुआ है कि कैसे व्यवसाय करना है, अवसर कितना है, क्या प्रॉफिट होगा, वो सब मैंने पहले से किया हुआ होता है। इसलिए जो बिजनेस होता है उसमें जोखिम कम होता है किसकी तुलना में, एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी या उद्यमिता के तुलना में। अगला आता है मैनेजर यानी प्रबंधक। मैनेजर क्या होता है कि किसी संस्था में जो सभी कार्यों को करने के में जो मतलब उनका जो प्रबंधन करता है या उनको मैनेज करता है, यानी किस व्यक्ति को कौन सा कार्य करना है, कब करना है, क्या कब करना है, ये जो भी मैनेज करता है उसे मैनेजर कहते हैं। इसकी परिभाषा यह है कि प्रबंधक वह व्यक्ति होता है यानी मैनेजर वह व्यक्ति होता है जो किसी संस्था की गतिविधियों के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए नियुक्त किया जाता है। A manager is a person employed to manage and control the activities of an organization। यानी जो मैनेजर होता है वह एक प्रकार से कि जो संस्था होती है उसका नेतृत्व या नेता होता है जो सभी की जो गतिविधियां हैं उनको प्रबंधन करता है या उनका नियंत्रित करता है। वे व्यापार के सुचारू संचालन के लिए नियमों, योजनाओं और प्रक्रियाओं का पालन करता है। यानी जो मैनेजर होता है वह सभी को गाइड करता है कि हमें कौन किस योजना से जो बिजनेस है उसको आगे बढ़ाना है या उद्यमिता को आगे बढ़ाना है। इसलिए जो बिजनेस होता है या जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है उसमें मैनेजर का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और अगला है कि जो उद्यमिता का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। यानी ये यहाँ से हमारी सब्जेक्ट शुरू होती है। वो पहले तो जो थोड़ा इंट्रोडक्शन था और जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है इसकी मीनिंग क्या होती है कि उद्यमिता विकास की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों के ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और क्षमताओं को विकसित किया जाता है ताकि वे सफल सफल उद्यमी बन सके। यानी जो एंटरप्रेन्योरशिप है डेवलपमेंट है उसमें क्या होता है कि जो उद्यमी होता है यानी जो एंटरप्रेन्योर होता है उसका जो ज्ञान होता है, उसका जो दृष्टिकोण यानी देखने का जो नजरिया होता है और जो क्षमताएं होती है यानी रिस्क उठाने की क्षमता, रिस्क जो प्रॉफिट होता है कभी कभी उसमें नुकसान भी होता है उसको भी संभालने की क्षमता होनी चाहिए। ये इन सभी सफल मतलब जो डेवलपमेंट है यही एक इस सब्जेक्ट का मुख्य उद्देश्य है कि जो उद्यमी है त्या उसका विकास करना है ना, किसी व्यक्ति को सफल उद्यमी या एंटरप्रेन्योर बनाना ही इस सब्जेक्ट का मुख्य उद्देश्य है।
और अगला जो है इसी में है कि ये सिर्फ व्यवसाय शुरू करना नहीं है, बल्कि उद्यमी की सोच को विकसित करना है। यानी जो एंटरप्रेन्योरशिप है, उसमें व्यवसाय या प्रॉफिट कमाने का मुख्य उद्देश्य नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का मुख्य उद्देश्य ये है कि उसकी जो उद्यमी है, जो एंटरप्रेन्योर है, उसकी सोच को विकसित करना, जोखिम उठाने की क्षमता पैदा करना, प्रबंधन के गुणों को निखारना भी इसका एक हिस्सा है। और उद्यमिता विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। जी, जैसे जो एंटरप्रेन्योरशिप है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जो इससे क्या होता है कि जो बेरोजगारी होती है वह भी कम होती है। क्योंकि सोचिए, आपने कोई नया व्यवसाय शुरू किया, नया नया एंटरप्रेन्योरशिप कार्य शुरू किया, तो उसमें आपको संसाधनों की आवश्यकता होगी, उसमें आपको जो मजदूर होते हैं उनकी आवश्यकता होगी, मैनेजर की आवश्यकता होगी। तो आप ये तो है नहीं सभी कार्य आप अकेले खुद ही कर लेंगे, तो आपको किसी न किसी व्यक्ति को उस कार्य के लिए रखना पड़ेगा। तो आप उन लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार दे रहे हैं, तो ये बेरोजगारी को कम करता है इस तरह से। जैसे उद्यमिता नए रोजगारों को निर्माण करती है, ये एक इसका कारण है कि रोजगार मिलता है लोगों को। और दूसरा, नवाचार को बढ़ावा देना, यानी नए नए आइडिया मिलते हैं, नया उत्पाद मिलता है। जैसे वर्मी कंपोस्ट वाली जो तकनीक है या जो आइडिया था, उससे लोगों को रोजगार मिला। दूसरी बात, जो खाद है उसका जो उसमें जो उपजाऊ गुण होते हैं, वह भी, उसमें जो पोषक तत्वों की मात्रा थी वह भी उसमें बढ़ोतरी हुई, तो उसमें उत्पाद और तकनीकों का भी विकास होता है। तीसरा था आर्थिक विकास को तेज करने के लिए, है ना, उद्यम जीडीपी, निवेश और उत्पादन में योगदान करते हैं। यानी जो रोजगार मिलेगा तो लोगों की जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी सुधार होता तो होगा, तो अपने आप जीडीपी में भी सुधार होगा। स्थानीय संसाधनों के का उपयोग करने के लिए उद्यमिता से गांव-गांव से के संसाधनों का सदुपयोग होता है। यानी जो उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप होती है, उससे जो गांव के संसाधन होते हैं उनका भी अच्छा खासा उपयोग होता है, यानी सदुपयोग होता है। और अगला है प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, यानी जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वह मतलब कितने स्टेप में होती है? तो वह मुख्यतः 5 स्टेप में होती है, जिसमें पहली आती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स, दूसरी आती है टर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट, तीसरी आती है एक्सेस टू फाइनेंस एंड रिसोर्सेज, चौथी स्टेप है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट, और लास्ट और पांचवी जो स्टेप है वह मॉनिटरिंग एंड फ्लो अप। यानी इन ये जो 5 स्टेप है, इसमें क्या क्या होता है, हम एक एक करके देखते हैं। तो पहली स्टेप आती है कि जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर, इन्हें संभावित उद्यमियों की पहचान करना, जिनमें व्यवसाय शुरू करने की क्षमता और रुचि हो। यानी जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो उद्यमी होता है, उसकी सही पहचान होगी तभी आपका एंटरप्रेन्योरशिप जो है, उसकी जो प्रक्रिया है वो विकसित हो पाएगी। यानी मान लो आप किसी व्यक्ति को उद्यमी नियुक्त करते हैं, अब उसके मन में ही नहीं है कि वह कोई नया आइडिया उसके पास है ही नहीं, उसको जोखिम उठाने की क्षमता ही नहीं है, तो वह जो उद्यमी होता है वह सफल उद्यमी नहीं बन सकता कभी। इसके लिए होना ये चाहिए कि जिस भी उद्यमी का नियुक्त हो, उसमें अच्छी क्षमता होनी चाहिए, रिस्क उठाने की क्षमता होनी चाहिए, और जो प्रॉफिट है या जो हानि है उसे झेलने की भी क्षमता होनी चाहिए। दूसरा आता है टर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट, यानी प्रशिक्षण और कौशल विकास, व्यवसाय योजना बनाना, बाजार विश्लेषण, लेखा जोखा और आदि सीखना। यानी जो उद्यमी होता है वह शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि वह शिक्षित होगा तभी वह जो अवसर की पहचान कर पाएगा, लाभ या हानि की पहचान कर पाएगा। और जो लेखा जोखा, ये जो बाजार विश्लेषण, यानी बाजार में किस वस्तु या किस अवसर है कि हम उसमें बिजनेस करें तो अच्छा प्रॉफिट हो, ये सब पहचान एक शिक्षित व्यक्ति ही लगा सकता है। और जो अगला स्टेप है वह है कि जो एक्सेस टू फाइनेंस एंड रिसोर्सेज, इन्हें वित्तीय और संसाधनों की उपलब्धता, बैंक ऋण, सरकारी योजना, स्थान और यंत्रों की सहायता, यानी कि जो फाइनेंशियल, यानी जो आर्थिक सहायता है वह भी होनी आवश्यक है, तभी एक जो सफल उद्यमी बन सकता है या अपना एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हो सकता है। यानी कि जो बैंक का ऋण है, यानी बैंक से जो लोन मिलता है, या सरकारी योजनाओं का उद्यमी को प्रयुक्त रूप से जानकारी होनी चाहिए ताकि वह उसका लाभ उठा सके, और यंत्रों की भी सहायता होनी आवश्यक होती है। अगला है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट, यानी परियोजना कार्यान्वयन में सहायता, लाइसेंस, पंजीकरण, मार्केटिंग जैसे मुद्दों का में मार्गदर्शन।
यानी जो उद्यमी होता है, जो वो एक तो उसके पास उस कार्य को करने का लाइसेंस होना चाहिए, और दूसरा पंजी जो मार्केटिंग होती है उसमें भी वो अच्छा खासा जानकार होना चाहिए। जैसे मुद्दों के में यानी मार्केटिंग में जो अपने एम्प्लॉय है उनका मार्गदर्शन कर सके, तभी वह नेतृत्व करने के योग्य होता है। अगला लास्ट स्टेप है मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप, यानी निगरानी और मार्गदर्शन, समय समय की प्रगति और समीक्षा में सुधार सुझाव। इन्हें जो निगरानी और मार्गदर्शन करने पर ही अच्छा, जब यदि जब उद्यमी द्वारा लोगों का अच्छा मार्गदर्शन किया जाएगा और समय समय पर उनकी जो प्रगति हो रही है उसका जो जनरे मतलब जो निरीक्षण किया जाएगा, तभी एक जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है वो संभव हो सकता है। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे कि जो उद्यमिता विकास को प्रभावित करने वाले कार्य कौन कौन से। इन्हें हमने ये तो पढ़ लिया कि जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है उसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं या कौन कौन से प्रोसेस से वह होता है, और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सब हमने देख लिया। अब हम पढ़ेंगे कि इसके विकास को प्रभावित कौन कौन से कार्य करते हैं। पहला कारक है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, यानी आर्थिक वातावरण, यानी जो बाजार पूंजी संसाधन की उपलब्धता है वे भी जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है उसको प्रभावित करती है। यानी आपकी आर्थिक एक अच्छा उद्यमी बनने के लिए उसकी आर्थिक व्यवस्था भी थोड़ी बहुत ठीक ठाक होनी चाहिए। दूसरा है शिक्षा प्रणाली, यानी जो उद्यमी होता है वह शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि उद्यमिता से जुड़ी शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण होगा तभी वह सफल उद्यमी बन सकता है। अन्यथा वह ज्यादा दिनों तक उद्यमी बना नहीं रह सकता, क्योंकि उसको प्रॉफिट की जगह लॉस भी हो सकता है। अगला आता है सरकारी नीतियां, यानी सब्सिडी और स्टार्टअप योजना और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, यानी जो जो सरकारी योजनाएं चलती है उसका भी जो उद्यमी है उसको प्रयुक्त रूप से लाभ मिलना चाहिए, तभी वे अपनी जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कर सकता है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपने कुछ एंटरप्रेन्योर हो आप, और आपने एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता कुछ नया आइडिया लेकर शुरू किया, लेकिन आपको क्या है कि आर्थिक रूप से आपको उसके प्रति जो सब्सिडी होती है या जो स्टार्टअप योजना होती है उसका आपको लाभ नहीं मिला, तो आप ज्यादा दिनों तक आर्थिक कारण के कारण आप उसमें उस क्षेत्र में ज्यादा दिनों तक बने नहीं रह सकते। अगला जो है इसका बुनियादी ढांचा, यानी बिजली, इंटरनेट, परिवहन सुविधा आदि। यानी जो जैसे आपने कुछ कार्य शुरू किया और उसमें बिजली की आवश्यकता है या इंटरनेट की आवश्यकता है या जो यातायात सुविधा है वह उपलब्ध नहीं है, तो आप उसमें भी सफल नहीं हो सकते। और यानी ये कुछ साधारण से कारक हैं जो उसे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। सांस्कृतिक सांस्कृतिक और सामाजिक कारक, यानी समाज का जो दृष्टिकोण होता है, परिवार का समर्थन होता है, ये भी कहीं ना कहीं आपके जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है उसको प्रभावित करता है। यानी किसी भी उद्यमी को सफल उद्यमी बनने के पीछे जो परिवार का समर्थन होता है वह बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। और अगला अब हम बढ़ेंगे मोटिवेशनल फैक्टर, यानी प्रेरक तत्व। यानी आपको एक उद्यमी के बनने में कौन कौन प्रेरक करता है, कौन कौन प्रेरित करता है कि आप एक उद्यमी बने। प्रेरक तत्व आंतरिक या बाहरी शक्तियां होती है जो किसी व्यक्ति को उद्यमी बनने के लिए प्रेरित करती है। इन्हें जो ये आंतरिक भी हो सकती है और बाहरी भी हो सकती है, ये भी हम पढ़ेंगे आंतरिक कौन कौन सी होती है और बाहरी शक्तियां कौन कौन सी होती है जो आपको किसी व्यक्ति को एंटरप्रेन्योर बनने के लिए प्रेरित करती है। जिसमें हम पहले पढ़ेंगे कि जो प्रमुख तत्व, प्रेरक तत्व कौन कौन से होते हैं। ये होता है स्वरोजगार या आत्मनिर्भरता, यानी आपके मन में ऐसा, किसी व्यक्ति के मन में ऐसा हो कि आप एक खुद का आपका स्वयं रोजगार हो, लोगों को आप रोजगार दें और आप स्वयं पर निर्भर करें, यानी दूसरों पर निर्भर ना करें, यानी खुद के लिए काम करने की इच्छा, ये भी एक जो मोटिवेशनल फैक्टर है। दूसरा है उच्च उपलब्धि की इच्छा, यानी आपको ऐसा लगे कि आपका नाम रोशन हो या आप कुछ बड़ा करें, तो कुछ बड़ा करने की भावनाओं को लेकर भी एक मोटिवेशनल फैक्टर है। तीसरा आता है आर्थिक लाभ, यानी फाइनेंशियल गेन, यानी अधिक कमाई, यानी आपको जैसे कोई प्राइवेट सेक्टर में आप कोई जॉब कर रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये मेरी जो आवश्यकता है, निजी आवश्यकता है, उसको पूरा करने में ये प्रॉफिट या ये उपयुक्त नहीं है, तो आप सोचेंगे कि मैं अच्छा अधिक कमाऊं, और लाभ की उपेक्षा आप फॉर हेयर इनकम एंड फॉर प्रॉफिट, इन्हें आप अच्छा लाभ कमाने के उद्देश्य से भी एंटरप्रेन्योर बनते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करते हैं, ये भी एक मोटिवेशनल फैक्टर है। अगला आता है पारिवारिक पृष्ठभूमि, यानी व्यवसाय, पारिवारिक से प्रेरणा,
यानी जैसे आपके परिवार में कोई पहले से बिजनेसमैन है और आप उसे देख कर भी ये प्रेरित होते हैं कि हम भी बिजनेस करेंगे, अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये भी एक मोटिवेशनल फैक्टर ही है। और अगला आता है मान सम्मान की चाह, यानी आपको ऐसा लगता है कि समाज में आपकी एक अलग पहचान हो, आपकी एक अलग प्रतिष्ठा हो, लोग आपको सम्मान दे। इसके लिए भी कुछ कोई कार्य के लोग क्या करते हैं कि अपने खुद का रोजगार करते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। इसके लिए भी ये एक मोटिवेशनल फैक्टर है। नौकरी से असंतोष, यानी कहीं आप प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, आपको वहां पे ज्यादा जो मतलब आपसे काम भी ज्यादा करवाया जाता है या प्रॉफिट भी उतना ज्यादा नहीं है जितना आप चाहते हैं, उससे भी आप असंतोष होकर भी आप उद्यमी बनते हैं। जैसे नौकरी में सीमित अवसर या असंतोष का कारण भी एक मोटिवेशनल फैक्टर है, वह आपको उस नौकरी से फिर उद्यमी बना देता है। और अगला है सरकारी प्रोत्साहन, यानी योजनाएं, ऋणों और प्रशिक्षण से प्रेरणा, यानी आपको क्या लगता है कि आपने किसी भी बिजनेस शुरू किया तो या स्टार्टअप शुरू किया तो आपको जो सरकारी योजना होती है उससे लाभ प्राप्त होता है। तो उसके लिए भी लोग जो वो लाभ पाने के लिए भी लोग उद्यमी बनते हैं और जो नया व्यवसाय बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करते हैं, ये भी एक मोटिवेशनल फैक्टर है। अब हम पढ़ेंगे सोशल फैक्टर, यानी सामाजिक कारक कौन कौन से होते हैं। सामाजिक कारक वे सामाजिक स्थितियां या प्रभाव होते हैं जो किसी व्यक्ति की उद्यमिता को प्रभावित करते हैं। यानी समाज से जो भी आपके जो एंटरप्रेन्योर होता है उसका समय समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है या समाज के लोगों का उस व्यक्ति पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है जो उद्यमी बनना चाहता है या बन चुका है। कुछ प्रमुख सामाजिक कारक क्या आते हैं, जाति और समाज, यानी कास्ट और कम्युनिटी। कुछ जातियां परंपरागत रूप से व्यापारिक होती है, यानी कुछ जातियां जो होती है वह परंपरागत यानी पीढ़ी दर पीढ़ी बिजनेसमैन होती है या बिजनेस करती है। तो ये एक प्रभावित करने वाला कारक है। अगला आता है फैमिली बैकग्राउंड, यानी पारिवारिक समर्थन, यानी उद्यमी के परिवार का कितना समर्थन है, ये भी एक सफल उद्यमी पर प्रभावित करता है, सब सफल उद्यमी को प्रभावित करता है। और तीसरा आता है शिक्षा व्यवस्था, इन्हें जिस क्षेत्र या जिस जो व्यक्ति उद्यमी बनना चाहता है वह कितना शिक्षित है, शिक्षा में से नई सोच मिलती है और प्रबंधन और नवाचार विकसित होता है, यानी नए नए आइडिया मिलते हैं। और तीसरा आता है प्रेरणा स्रोत, इन्हें जो प्रेरणा स्रोत होता है, यानी जो रोल मॉडल होता है, सफल उद्यमी से प्रेरणा मिलती है। इन्हें कोई जो सफल उद्यमी है उसे देखकर लोगों को जो समाज के लोग होते हैं वह प्रेरित होते हैं और वह भी एक सफल उद्यमी बनने की चाह को रखते हैं। और अगला जो है वह है कि जो सांस्कृतिक मूल्य, यानी मेहनत, जोखिम, नवाचार को सम्मान देने वाली संस्कृति सहायक होती है। यानी जो जो जैसे कोई सफल उद्यमी है उसको सम्मान देती है या सम्मान करने वाली संस्कृति भी एक सामाजिक कारक है, सोशल फैक्टर है जो लोगों को प्रेरित करता है कि वे सभी उद्यम करें या उद्यमी व्यक्ति बने। और अगला आता है सामाजिक गतिशीलता, यानी समाज के ऊपर उसे में ऊपर उठने की इच्छा उद्यमिता को प्रेरित करती है। यानी आपको ऐसा लगता है कि समाज में आपकी जो पहचान है वह सभी से थोड़ी ऊंची हो और आपको लोग प्रतिष्ठा दें, जो सम्मान दें, तो उसके लिए भी आप उद्यमिता के लिए प्रेरित होते हैं। और अगला जो है वह है कि जो पर्यावरणीय कारक यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर, वे क्या क्या होते हैं। पर्यावरणीय कारक वे बाहरी स्थिति या परिवेश है जो उद्यमिता को बढ़ावा दे सकते हैं, बाधित भी कर सकते हैं। यानी प्रमुख पर्यावरणीय कारक क्या है, सबसे पहले आता है आर्थिक स्थिति, यानी बाजार की मांग किस वस्तु के लेकर है, क्रय शक्ति कितनी है, ब्याज दर आदि कितनी है, यह भी एक इकोनॉमिक कंडीशन भी जो उद्यम होता है या एंटरप्रेन्योर से होता है उसको प्रभावित करता है। और अगला जो है वह है कि राजनीतिक और कानूनी वातावरण, यानी सरकार की नीतियां, नियम, लाइसेंसिंग प्रणाली, यानी आपको जो सरकार होती है उससे भी जो सहायता होती है वह भी मिलनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे सफल उद्यमी बन सकते हैं। प्रौद्योगिकी परिवेश, यानी नई तकनीकों की उपलब्धता होनी चाहिए। जैसे आप कोई नया उद्यम शुरू करते हैं तो उसको जो समय के साथ जो नई तकनीक आते हैं उसका भी पर्याप्त रूप से प्रयोग करना चाहिए। अगला आता है वित्तीय संस्थाएं, इन्हें बैंकों, एनबीएफसी, नाबार्ड जैसी संस्थाओं से ऋण और सहायता मिले तभी आप
ऐसा नहीं है कि तभी मिले, लेकिन मिले तो आपकी आर्थिक सहायता भी हो सकती है। मान लीजिए आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो आप यदि फिर आपको इन संस्थाओं से ऋण मिल जाए या थोड़ी लोन मिल जाए, तो आप अच्छे उद्यमी बनने में आपको आसानी होती है। और अगला है कि मार्केट कंडीशनिंग, यानी बाजार की स्थिति। ग्राहक की पसंद किस वस्तु को लेकर है, प्रतिस्पर्धा कितनी है। जैसे आपने किसी बाजार में जो एग्रीकल्चर वाले हैं वह किसी खाद बीज की दुकान खोलते, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें खाद बीज की कितनी मांग है, प्रतिस्पर्धा कितनी है, यानी उस बाजार में कितनी दुकानें हैं जो खाद बीज की है, वितरण की व्यवस्था क्या क्या है, ऑनलाइन है या कहीं यहाँ पे ऑनलाइन सुविधा भी है या नहीं है। ये सभी भी जो विषय जो एंटरप्रेन्योर होता है उसे प्रभावित करती है। बुनियादी ढांचा, सड़कों, बिजली, इंटरनेट और परिवहन की स्थिति कैसी है। और अगला है उद्यमी की विशेषता, उद्यमिता गुण और क्षमताएं, यानी इसकी विशेषताएं को देखते हैं पहले। इससे पहले हम इसका जो एंटरप्रेन्योर होता है उसका अर्थ देखेंगे कि उद्यमिता की विशेषता और क्षमताओं वे गुण है, प्रवृत्तियां और योग्यताएं होती है जो किसी व्यक्ति को सफल उद्यमी शुरू करने और संचालित करने के योग्य बनाती है। एंटरप्रेन्योरियल कैरेक्टर क्या होता है कि जो किसी व्यक्ति को सफल उद्यमी बनाने के लिए, शुरू करने के लिए जो योग्य बनाती है, वही उद्यमिता की विशेषताएं होती है। अब हम पढ़ेंगे उद्यमिता की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं होती है, सभी विशेषताओं एक एक करके पढ़ेंगे। जोखिम उठाने की क्षमता, दूसरा आता है नवाचार की सोच, तीसरा आता है दूरदृष्टि रखने वाले। इन्हें जोखिम उठाने की क्षमता क्या होती है कि उद्यमी अनिश्चितता में भी निर्णय ले सकता है, यानी जो उद्यमी होता है वे निर्णय समय पर सही निर्णय ले सकता है। और नवाचार की सोच होती है, यानी नए नए आइडिया लाता है, तरीके लाता है, और उसके जो समस्याएं आती हैं उनका नए आइडिया के साथ समाधान खोजता है। दूरदृष्टि रखने वाला होता है, यानी भविष्य में भी संभावनाएं पहचान करता है, यानी कि आप अभी सोच के ये बता सकते हैं कि यदि आप ये क्लास 2025 में देख रहे हैं, तो आप ये सोच सकते हैं कि 2030 या 35 में किस वस्तु या किस क्षेत्र में ज्यादा अवसर होंगे। तो जो उद्यमी होता है उसमें ये विशेषता होती है कि अभी किस वस्तु की ज्यादा मांग है और आगे किस क्षेत्र में ज्यादा मांग आने वाली है। ये दूरदृष्टि रखने वाले ऐसे सफल उद्यमी बनते हैं। और अगला जो है कि जो लीडर, यानी नेतृत्व क्षमता, यानी जो उद्यमी होता है उसकी नेतृत्व क्षमता भी अच्छी होनी चाहिए, तभी वह बहुत से लोगों को एक अपने एक संकेत पर जो दिशा निर्देश दे सकता है। और दूसरा आता है आत्मविश्वास, यानी जो उद्यमी होता है उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए। यानी आप कोई भी नया आइडिया शुरू सोचते हैं, फिर आप में सोचते हैं कि इसमें तो लाभ होगा या नहीं होगा या हानि ज्यादा होगी, तो उसमें क्या आत्मसम्मान ज्यादा होना चाहिए, यानी आत्मसम्मान होना चाहिए कि मैंने कुछ नया आइडिया सोचा है तो उसमें प्रॉफिट ही होगा। और निर्णय लेने की योग्यता, यानी आप एक सही समय पर त्वरित और सटीक निर्णय लेते हैं, यानी कि जो निर्णय लेने की क्षमता होती है एक तो जल्दी जल्दी से आप किसी भी समस्या आ गई तो उसमें उस समय आपको क्या करना है, ये जल्दी से निर्णय लेते हैं और सही निर्णय लेते हैं, तभी आप सफल उद्यमी बन सकते हैं। और अगला है कि परिश्रमी और दृढ़ निश्चय, यानी लगातार प्रयास करते हैं, हार नहीं मानना। यानी आपने कुछ कार्य शुरू किया या जो एंटरप्रेन्योर हो आप और आपने एंटरप्रेन्योरशिप का कुछ कार्य शुरू किया, यानी उद्यमिता शुरू की, तो आपका ये प्रयास मान लो पहली बार दूसरी बार लॉस भी होता है, कभी कभी प्रॉफिट भी होता है, तो आपको हार नहीं माननी है, आपको लगातार मेहनत करते रहना है। और गोल और ओरिएंटेड, यानी जो लक्ष्य होता है वह केंद्रित होना चाहिए, स्पष्ट उद्देश्य के साथ काम करना चाहिए, परिस्थिति अनुसार ढलने की क्षमता होनी चाहिए, इन्हें बदलते बाजार और तकनीक के अनुसार समय को ढाल स्वयं को ढालते रहना चाहिए। यानी आप बाजार में किस वस्तु की मांग है या कैसे किस किस तरह से अवसर है कि आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकें, तो और कौन से तकनीकों का नया विकास हुआ है, तो उन सभी का आप समय के साथ स्वयं को ढालते रहें और अनुकूल बनाते रहना चाहिए, तभी आप एक सफल उद्यमी की विशेषता है ये। और अगला है समय प्रबंधन, ये सबसे महत्वपूर्ण एक सफल उद्यमी की विशेषता है कि समय का प्रभावी उपयोग करना चाहिए। इन्हें एक सफल उद्यमी समय का जब तक महत्वपूर्ण या महत्व नहीं जानेगा तब तक वे सफल उद्यमी नहीं बन सकते। अब हम पढ़ेंगे उद्यमिता के गुण और क्षमताएं, यानी उद्यमिता क्षमताएं वे व्यवहारिक योग्यताएं हैं जो किसी उद्यमी को कार्य कुशल बनाती है। और
अब हम इसका देखेंगे कि उद्यमिता जो मुख्य उद्यमिता क्षमताएं क्या क्या होती है ना। तो सबसे पहले होते हैं अवसर पहचानना, दूसरी होती है दृढ़ता, तीसरी आती है गुणों के प्रति सजग, तीस चौथी आती है कार्य के प्रति प्रतिबद्धता, पांचवी आती है पहल करने की भावना, समाधान समस्या समाधान की क्षमता और रणनीतिक सोच। ये सभी एक मुख्य उद्यमिता की क्षमताएं होती है। दृढ़ता में क्या होता है, बार बार असफल होने पर भी प्रयास करते रहना चाहिए। यानी आपने कुछ उद्यम शुरू किया है या आप उद्यमी है, तो आप नया आइडिया आया, उसमें आपने संसाधन इकट्ठे किए, कार्य किया, लेकिन आपको पहली बार में प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया, तो आपको वही कुछ लोग क्या होते हैं कि वही व्यक्ति वहां हार मान जाते हैं, लेकिन हार नहीं माननी है, आपको प्रयास करते रहना है, कभी ना कभी तो प्रॉफिट होगा ही। यदि आप सही आए, आपका आइडिया सही है, आपके संसाधन और आपके कार्य करने की जो स्थिति मतलब जो तरीका है वह सब सही है, तो कहीं कभी ना कभी तो आपको उसमें लाभ होगा। आपको हार नहीं माननी है। गुणवत्ता के प्रति सजग रहना चाहिए, यानी उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता बनाए रखना चाहिए। यानी आप किसी भी वस्तु को बनाते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट को बनाते हैं, तो वर्मी कंपोस्ट में जो पोषक तत्व होते हैं उनकी गुणवत्ता को बनाए रखना है। अगला आता है कार्य के प्रति प्रतिबद्धता। इन्हें समय पर लक्ष्य को पूरा करने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इन्हें आपने कोई ऑर्डर मिला है तो आपको समय पर उस ऑर्डर को पूरा करने की क्षमता होनी चाहिए। तभी आप और जिम्मेदारी से कार्य काम करना चाहिए, तभी आप सफल उद्यमी बन सकते हैं। और ये सफल उद्यमी की क्षमता भी है, विशेषता भी है। पहल करने की भावना, यानी बिना कहे नया काम शुरू करना चाहिए। इन्हें आपको नए समय के साथ नई तकनीकें अपनानी चाहिए और नए एम्प्लॉय या मैनेजर भी बनाने चाहिए। समस्या समाधान की क्षमता, इन्हें समस्या के लिए त्वरित और व्यवहारिक समाधान निकालना चाहिए। इन्हें लोगों को व्यवहार भी बना रहे और उस समस्या का समाधान भी निकल जाए। सूचना खोजने की प्रवृत्ति, इन्हें नए बाजार तकनीक या उपभोक्ता के बारे में जानकारी एकत्र करना। यानी जो बाजार में जो नई नई तकनीक आती है उनकी भी जानकारी एकत्रित करना। यानी जो ग्राहक या उपभोक्ता होते हैं वे किस वस्तु को खरीदना पसंद करते हैं या किसकी मांग ज्यादा है, उसकी भी जानकारी एकत्रित करना। योजना बनाना, यानी संसाधनों का सही प्रबंधन और कार्य वितरण करना। और अगला आता है मनमाना या नेटवर्क मानना बनाना, यानी लोगों को विचार के लिए सहमत करना और संबंध बनाना। यानी लोगों को मतलब जो कस्टमर होते हैं उन उनसे व्यवहार बनाना या उनसे एक तनाव नहीं रखना, उनसे लगाव बनाना। ये एक सफल जो उद्यमी होती है उसमें क्षमता होती है। रणनीति के सोच, यानी दीर्घकालिक सोच और प्रतिस्पर्धी योजना बनाना। यानी लोगों से जो अपने क्षेत्र में जो लोग होते हैं उनसे प्रतिस्पर्धा करना, ये ताकि आप उससे जो सफल उद्यमी बन सकते हैं। ये ये जो आज की हमारी क्लास थी कि इंट्रोडक्शन ऑफ थ्योरी, ये हमने आज यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपको ये पूरा क्लास समझ में भी आई होगी। ज्यादा हार्ड भी नहीं है, आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। नोट्स आपको क्लास के साथ साथ बनाने हैं ताकि आपको आसानी से याद हो। और आप जो वो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है उसमें भी ऐड हो जाएं, और ताकि आपको सभी जो इंफॉर्मेशन है या जो अपडेट या कुछ पीडीएफ जो आपको मुझे लगता है कि आपको उपलब्ध करानी चाहिए, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो जल्दी ही जुड़ जाएं व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि सभी क्लास जब भी अपलोड हो तब आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। तो चलिए शीघ्र ही मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।